Hello class 11th students, welcome to this new video of chapter 3 trigonometric functions। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप केवल एक छोटी सी ट्रिक का यूज करके इन 48 फॉर्मूलाज का आंसर दे सकते हो। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रिक, और जब भी आपको नीड होगी आप बड़े इजीली इसका आंसर निकाल लोगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ये ट्रिक स्टार्ट करें, एक चीज़ आपको कंफर्म आनी चाहिए, वो ये है कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन क्या होती है। राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ये ट्रिक समझ में नहीं आएगी। राइट, तो अगर आप भूल चुके हो तो आप एक बार यहाँ से रिवाइज कर लो, और अगर आपने इसको याद किया हुआ है, रटा हुआ है, तो एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोस में जा करके इसकी ट्रिक अच्छे से समझ के आ जाओ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और पहले इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही आप वीडियो कंटिन्यू करना। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, एक वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे मैंने लिखा हुआ है कि चेंज कर जाएगी। क्या मतलब, अभी आप धीमे धीमे समझोगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस डू नॉट चेंज। क्या मतलब, आप धीमे धीमे समझोगे। राइट, ओके, तो सीधा एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद स्टेप्स भी हैं, दो स्टेप्स हैं, मैं आपको डायरेक्टली करके सिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो देखते हैं, हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, ठीक है, बट वीडियो के लास्ट तक बना रहना, 100% समझ में आ जाएगा और आपको ये एनालाइज होगा कि ये ट्रिक बहुत ईजी थी। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन पाई माइनस थीटा, एक एग्जांपल लेते हैं। राइट, पाई माइनस थीटा, वेयर इज पाई, ये रहा पाई, पाई माइनस थीटा। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ये एंगल है कोई, ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लो एग्जांपल लिया पाई बाय 2 प्लस, तो आप कहाँ पे आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई बाय 2 माइनस, तो आप कहाँ पे गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने आपसे कहा पाई माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे 3 पाई बाय 2 प्लस, आगे बढ़ जाना सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और पाई बाय 2 माइनस बोलूंगा तो आप आ जाना कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। साइन पाई माइनस थीटा, पाई से आप माइनस जा रहे हो, और अगर आप माइनस जा रहे हो पाई से, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो याद रखना कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट डिसाइड होते ही अब स्टार्ट करो स्टेप्स। पहला स्टेप कहता है साइन चेक करो। तो आपको पता है कि साइन की सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, तो साइन की सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पे लगा दो पॉजिटिव। राइट, दूसरा स्टेप, चेक कर लो चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा। आप कहाँ से आ रहे हो, पाए से, तो इस पाए वाली लाइन को ज़रा देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, और क्या लिखा है, डू नॉट चेंज, तो मतलब ये चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, दैट इज साइन थीटा। आई गेस आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, तो दैट्स ओके। नेक्स्ट एग्जांपल से आप लगातार क्लियर होते जाओगे, लास्ट तक बने रहना। नेक्स्ट, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगर मैं आपसे कहूँगा कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 ये लाइन थी, पाई बाय 2 से आप प्लस में आ रहे हो, अगेन आप कौन से क्वाड्रेंट में आए हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। राइट, चलो ठीक है, क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया। अब इसके बाद स्टेप्स पे आ जाओ। पहला कहता है साइन चेक करो, तो पाई बाय 2 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की साइन क्या होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा एक नेगेटिव। मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप पूरा हुआ। अब दूसरा चेक कर लो क्या ये चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा। तो आपने कहाँ से स्टार्टिंग की है, पाई बाय 2 से, तो पाई बाय 2 वाली जो लाइन है दैट इज वाई एक्सिस, और ये चेंज कर जाती है। चेंज मतलब कॉस था, तो ये कॉस से कन्वर्ट होके साइन में आ जाएगी, तो दिस विल बी साइन थीटा। राइट, स्टार्ट करते हैं थर्ड, धीमे धीमे आ जाएगा, बने रहना आप। साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 में प्लस नहीं कह रहा है, माइनस कह रहा है,
और अगर ये माइनस कह रहा है तो आप आ जाओगे कौन से क्वाड्रेंट में, यू विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। 3 पाई बाई 2 माइनस कहाँ पे आओगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर से स्टेप फॉलो करो, साइन चेक करो, चेक साइन। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे साइन क्या होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की साइन नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आप एक लगा दो नेगेटिव। ओके, इसके बाद सेकेंड स्टेप आते हैं चेंज और डू नॉट चेंज। तो ज़रा आप चेक करो, आप कहाँ से आए थे, 3 पाई बाई 2 पे आए थे। तो 3 पाई बाई 2 जो है वो वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस चेंज कर जाती है, तो ये साइन से चेंज हो जाएगा, साइन से चेंज होकर किस में जाएगा, कॉस थीटा में। तो दिस विल बी कॉस थीटा। आप कहोगे सर हाँ अब समझ में आना स्टार्ट हो गया है, राइट। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 माइनस, मैं आपसे आगे आगे नहीं कह रहा हूँ, माइनस कह रहा हूँ। तो पाई बाई 2 से आप माइनस वापस आओगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको जैसे ही मिलेगा तो स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे कॉस की साइन क्या होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे आप लगा दो एक पॉजिटिव। इसके अलावा सेकंड स्टेप आते हैं चेंज और डू नॉट चेंज। तो आप कहाँ से आए हो, पाई बाई 2 से आए हो, पाई बाई 2 से आप पीछे जा रहे हो, तो पाई बाई 2 वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस है और ये चेंज होती है। तो अगर ये चेंज होती है तो कॉस से चेंज होकर के चला जाएगा साइन में, तो दिस विल बी साइन थीटा। नेक्स्ट समझ में आ रहा होगा, पाई अब थोड़ा फास्ट करते हैं, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, बेटा वापस नहीं कर रहे आगे बढ़ना है। पाई प्लस थीटा दैट मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो। टैन वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो टैन वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आपने साइन चेक की वहाँ पे पॉजिटिव था। दूसरा स्टेप चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा, आप पाई पे हो, पाई से ज़रा लाइन चेक करो, एक्स एक्सिस है चेंज नहीं करती, तो ये टैन का टैन बना रहेगा। नेक्स्ट आते हैं कॉट का 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, राइट। इसके अलावा सेकंड स्टेप आते हैं चेंज और डू नॉट चेंज। तो आप 3 पाई बाई 2 से माइनस जा रहे थे, 3 पाई बाई 2 से माइनस आते हैं तो 3 पाई बाई 2 वाली लाइन चेंज कर जाती है, तो ये कॉट से चेंज होके, कॉट से चेंज होके टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है कोसेक 2 पाई माइनस थीटा। कोसेक 2 पाई प्लस नहीं कह रहे हैं, माइनस कह रहे हैं, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, तो आप साइन लगा दो नेगेटिव की। इसके अलावा आप 2 पाई बोल रहे थे, तो दूसरा स्टेप 2 पाई वाली लाइन चेंज नहीं करती है, डू नॉट चेंज, तो मत चेंज करो, कोसेक का कोसेक रहने दो, राइट। नेक्स्ट आता है सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 प्लस नहीं, पाई बाई 2 माइनस, तो आप कहाँ पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक की साइन चेक करो, तो सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे आप लगा दो पॉजिटिव। इसके अलावा आप कहाँ से स्टार्ट कर दे, पाई बाई 2 से स्टार्ट कर रहे थे, राइट। अब पाई बाई 2 से स्टार्ट करने पे, पाई बाई 2 पे स्टार्ट करने पे चेक कर लो कि क्या ये लाइन चेंज करती है, हाँ ये चेंज कर जाएगी, तो वो सेक से चेंज होकर के, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, तो सेक से चेंज होके कोसेक हो जाएगा, राइट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यही 6 क्वेश्चंस जितने भी है 3, 3, 6 to 8 क्वेश्चंस आप नोट करो और एक बार सेल्फ ट्राई करो, बाकी सारा नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, आप में से कुछ बच्चे एक पार्ट पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, राइट, हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है। वो कंफ्यूजन क्या है, सी या माइट भी अभी तक आप कंफ्यूज नहीं भी हो, बट आप हो सकते हो, राइट। तो एक बार समझ लेते हैं। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, राइट। जब मैं आपसे कहता हूँ पाई बाई 2 प्लस एक्स, आप कौन से क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में आए, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और अच्छा मैं आपसे पूछूं क्या ये चेंज करेगा, तो
तो आपको सर पाई बाय 2 वाली लाइन है, पाई बाय 2 वाली लाइन तो चेंज हो जाती है, तो ये साइन से कन्वर्ट होकर किस में आएगा, कॉज में आ जाएगा, राइट। अब पहला स्टेप क्या था, साइन चेक करो, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो वहां पे साइन पॉजिटिव रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो कंफ्यूजन की बात यह है कि सर क्या लगाएं, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, राइट। तो सी, ये जो मैंने स्टेप्स लिखे ना, इसको आप सीरियल वाइज ही फॉलो अप करना। मतलब पहला स्टेप फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड स्टेप आएगा। अगर आप पहला देखो, मुझे बात हो, साइन से चेंज हुआ कॉज में, लेकिन कब चेंज हुआ, जब आपने सेकंड स्टेप को फॉलो किया, चेंज या डू नॉट चेंज। तो आपको सेकंड स्टेप को फॉलो करने से पहले ही साइन चेक कर लेनी थी, साइन इसकी चेक कर लेनी थी, राइट। तो कहने का मतलब है कि सेकंड स्टेप आने से पहले ही आपको फर्स्ट स्टेप में ही साइन चेक कर लेनी है। तो जब आप फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हो तो अभी तक साइन चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि साइन ही रहेगा। अब बस यहीं पे डिसाइड कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट में आप आए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दो। अब सेकंड स्टेप फॉलो करो, चेंज और डू नॉट चेंज। तो पाई बाय 2 की लाइन थी, ये चेंज कर जाएगी, तो साइन चेंज होके आएगा cos x, और अब हमको उसकी साइन चेक करने की नीड नहीं है। तो अगर आप सीरियल वाइज जा रहे हो तो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कहा cos पाई माइनस एक्स, अगर आप cos पाई माइनस एक्स हो तो cos वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट। तो फिलहाल ये फिलहाल इस पर इशू नहीं करेगा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे चेक कर लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। cos पाई माइनस एक्स, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, और cos की लाइन चेंज भी नहीं होती, तो cos का cos ही रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो इसको चेक करते हैं क्वेश्चन को। 3 पाई बाय 2 आप प्लस में गए तो आ गए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि ये लाइन चेंज भी करेगी, साइन में कन्वर्ट होगी, कॉज वहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, जबकि साइन वहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव, राइट। तो फिलहाल ऐसा कंफ्यूजन तब होगा जब आप सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो, सीरियल वाइज फॉलो अप नहीं कर रहे हो। अगर आप सीरियल वाइज फॉलो अप कर रहे हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो कैसे, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, आप कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वहाँ पे साइन चेक करो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दो। इसके बाद सेकंड स्टेप फॉलो करो, 3 पाई बाय 2 वाली लाइन चेंज कर जाती है, तो cos से चेंज होके साइन में आ जाएगा, राइट। तो देयर इजंट एनी कंफ्यूजन। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, और अब ये बड़ी इजीली आप कैच कर पा रहे हो। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, राइट। नोट कर ले उसको आप। तो इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट कर लो और इन सबके आंसर्स आप एक बार लिख लो, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल द आंसर्स। आई होप सो आपने सारा कर लिया होगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड चेक ईच एंड एवरी आंसर्स। नाउ इन केस अगर आपका कोई आंसर गलत आ रहा है तो उस पर आप थोड़ा सा और फोकस करो कि वो आंसर आपका गलत क्यों हुआ। इससे आपकी जो ट्रिक है वो और इम्प्रूव करेगी, राइट। कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के ठीक पहले के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।